इस वीडियो में दोस्तों हम किन्हीं दी गई संख्याओं का HCF निकालना सीखेंगे। HCF का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हम बोलते हैं मासा, महत्तम समाप वर्त। क्या बोलते हैं? महत्तम समाप वर्त। ठीक है। अब देखो, एलसीएम तो हमने सीखा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम HCF सीखेंगे। HCF क्या है? HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए दोनों संख्याओं को काट दे। अब हम इनके क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। जैसे 12 और 20 का हमें क्या निकालना है? HCF। तो पहले हम 12 का गुणनखंड कर लेंगे और इधर 20 का कर लेंगे। दोनों का अलग अलग गुणनखंड करना पड़ेगा। देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे, 2 छक 12। गुणनखंड कैसे करते हैं? किसी भी संख्या के गुणनखंड करने के लिए हम उसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं और फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, अगर नहीं कटता है तो। अब 2 से कट जाएगा और ये 2 से नहीं कटेगा तो अब उससे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 3। 3 से काटेंगे, 1 आ गया, अब काटने की जरूरत नहीं है। तो इसके गुणनखंड हमारे क्या निकल के आए? 12 के गुणनखंड कितने निकल के आए? 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 20 के गुणनखंड कर लेंगे। देखो, 20 2 से कट जाएगा तो 10 आएगा। देखो, अभी भी 2 से कट जाएगा तो 5 आएगा। अब देखो, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 3। 3 से नहीं कटेगा तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या से काटेंगे, 5। 5 से कट गया, 1 आया। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हमें क्या करना है? HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ ध्यान ये रखना है, देखो, जो संख्याएं दोनों में है, जो फैक्टर दोनों में है, जैसे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। जो HCF है वो क्या होगा? जो जोड़े हैं उनकी आपस में, जैसे यहाँ 2 2 का जोड़ा है तो 2 2 की गुणा कर देंगे, एक बार उतार लेंगे, और यहाँ 2 है, इसे एक बार उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 गुणा 2 बराबर 4। ये हो गया हमारा आंसर। देखो, अब ये क्या है? बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जिससे 12 और 20 दोनों कट जाए। देखो, 2 से भी कट रहा है 12 और 20, लेकिन वो बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। 4 क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 12 और 20 कट जाए। 6 से हमारा 12 कट जाएगा लेकिन 20 नहीं कटेगा। 5 से 20 कट जाएगा, 12 नहीं कटेगा, इसलिए दोनों संख्याएं कट रही हैं। ठीक है। ठीक है। अगला है हमारा 25 और 30। 25 और 30 का 25 और 30 का आपको खुद करना है। 4, 12 और 18 का HCF मैं निकाल देता हूँ। पहले हम 4 के गुणनखंड करेंगे, 12 के करेंगे और 18 के करेंगे। ठीक है। 4 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है। तो 4 के जो गुणनखंड हमारे आएंगे वो क्या आएंगे? जो 4 के हमारे गुणनखंड हैं वो आएंगे 2 गुणा 2। अब 12 के गुणनखंड क्या आएंगे? 2 से काटेंगे, 2 छक 12, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। तो जो हमारे 12 के गुणनखंड आए वो कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 18 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक 2 नीम 18। अब 3 से कटेगा, 3 तियाँ 9, फिर देखेंगे 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो 18 के हमारे गुणनखंड कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा, नहीं, 3 गुणा 3। अब हमें ये देखना है जो सब में कॉमन है। सब में कॉमन क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2। लेकिन 2 यहाँ पर 2 जगह कॉमन है, यहाँ कॉमन नहीं है। 3 नीचे के 2 में कॉमन है, यहाँ कॉमन नहीं है। तो जो हर जगह कॉमन है, हर जगह कॉमन क्या है? 2। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2। क्योंकि 14 हो चाहे 4 हो, चाहे 12 हो, चाहे 18 हो, सारे के सारे क्या हैं? 2 से कट जाएंगे। ठीक है।